दोस्तों आपको कोई या तो लड़की छोड़कर गई है या फिर लड़का छोड़कर गया है, यानी आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर गई है या फिर बॉयफ्रेंड छोड़कर गया है। तो आज मैं आपको बताता हूँ ट्रिक नंबर 2। अगर आपको कोई छोड़कर चला जाता है तो उसके लिए आपको ट्रिक नंबर 2 यूज करना है। अब ट्रिक नंबर 2 यूज करना कैसे है और ट्रिक नंबर 2 क्या है, उसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस ट्रिक को यूज करने के बाद मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो उसके लिए वीडियो पर बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको पार्टनर आपको छोड़कर गया है, वो आपके लिए आंसू बहाएगा और तड़पेगा, और आंसू भी इतने बहाएगा कि आपके लिए तड़पना शुरू कर देगा और आपके पैरों में गिर जाएगा और आपसे भीख मांगेगा, आपसे मिलने के लिए भी आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखो। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर जब हमें छोड़ देता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम इधर उधर पैर फेंकने लगते हैं, इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, इधर उधर परेशान होना शुरू कर देते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम वो नहीं है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़कर गया है, प्रॉब्लम वो नहीं है कि उसने क्यों छोड़ा है, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि उस पार्टनर के छोड़ने के बाद हमारा क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि वो आपको देखना कैसा चाहता है। क्या वो पार्टनर आपको परेशान देखना चाहता है या फिर वो पार्टनर आपको खुश देखना चाहता है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे पता लगेगा। दोस्तों जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है, क्या आप सोच रहे हैं कि वो आपको खुश देखना चाह रहा है, वो आपकी लाइफ में खुशियां देखना चाह रहा है, वो आपको इतना ज्यादा खुश देखना चाह रहा है कि आप फूले ना समाए। दोस्तों ये आपकी सोच गलत है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो पार्टनर तो मुझे खुश देखना चाहता है इसलिए वो मुझे छोड़कर गया है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमें हमारा पार्टनर छोड़कर जाता है, कुछ लड़कों की तो इतनी बड़ी गलती होती है, वो अपने आप को अकेले में ले जाएंगे, एक कमरे में बंद कर लेंगे और कमरे में बंद करके वो उस पार्टनर को दिखाएंगे कि मैं बड़ा परेशान हूं तेरी वजह से और तेरे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूं। दोस्तों यही तो वो गलती होती है रिलेशनशिप में। जब आप अकेले रहते हैं, अकेले रहने का मतलब ये है कि आपकी नॉलेज जीरो हो जाती है, आपका अटैचमेंट सिर्फ उस पार्टनर तक हो जाता है। उस पार्टनर को ये पता लगता है कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है, मेरी जो बॉयफ्रेंड है, वो दोनों के दोनों, ये मान लीजिए गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, बात तो एक ही है ना। अब जब बात एक है कि गर्लफ्रेंड को आपने तड़पा दिया है, बॉयफ्रेंड को आपने तड़पा दिया है, उन दोनों को आपने परेशान कर दिया है, तो होगा क्या? आप बच्चे अकेले। भैया मेरी बात को ध्यान से समझ लेना थोड़ा। जब आप किसी इंसान के लिए तड़पते हैं और उस इंसान को यह पता लगता है कि वो इंसान मेरी वजह से तड़प रहा है, तो और ज्यादा खुश होता है। जैसे आप अपने आप को कमरे में बंद करते हैं, उस पार्टनर को इस बात की भनक लगती है उसका वापिस आना तय नहीं है, बिल्कुल वापिस नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कि मेरी परेशानी को देखकर, मेरे रोने धोने को देखकर, मेरी दिक्कतों को देखकर वो पार्टनर आएगा। बाबू मुझसे गलती हो गई है, मैं तो बड़ा परेशान रहता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने आपको छोड़ा है, अब मैं आपकी लाइफ में रहना चाहता हूं, मैं आपकी लाइफ में रहना चाहती हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है। दोस्तों यही तो आप गलती करते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से और डीपली समझना। जिस रिश्ते को आपने संजोया था, जिस रिश्ते को आपने लाइफ टाइम चलाने के लिए संजोया था, लेकिन वो पार्टनर थोड़ा सा लालच देखकर, थोड़ी सी उस रिश्ते की दिक्कत देखकर और भाग गया है। क्या वो आपको खुशी देना चाह रहा है? वो इंसान आपको हर्ट करना चाह रहा है, वो इंसान आपको दुखी देखना चाहता है ताकि आप उससे दूर जाकर खुश ना रह सको। ये स्टेप है, यही स्टेप आप गलत रखते हो। अब आप तड़पना शुरू करते हो, उस पार्टनर को फोन कॉल करना शुरू करते हो, उसको ऑनलाइन चेक करना शुरू करते हो, और जब आप उसको फोन कॉल करना शुरू करते हो, वो पार्टनर परेशान होता है, इरिटेट होता है और आपसे दूर चला जाता है, और ज्यादा दूर चला जाता है। उस समय आपको कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती। जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, उसको छोड़ दीजिए उसके खुले रास्ते पर, उसको बिल्कुल उस रास्ते पर छोड़ दीजिए जिस रास्ते से कोई लौट कर नहीं आता, और वो आना भी चाहे तो भी ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दिया करते। अभी आप आगे समझना। अब आपने तो रोना धोना शुरू कर दिया है, अब उस पार्टनर को भी पता लग गया है, अब आप हो गए हो अकेले। ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जो भी आपने गलती कर दी उसको छोड़िए। अब आगे का स्टेप देखिए क्या आपको लेना है। आपको जो कदम आप रखना है, वो कदम आपको रखना है खुशी वाला। आप हैप्पी रहेंगे। आपको आज ही
रूम से बाहर निकलना है, और रूम से बाहर निकलने के बाद अच्छे से नहाइए धोइए और अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप कर लीजिए। टंच लगना चाहिए, बिल्कुल फेस भी अच्छा लगना चाहिए। कटिंग कराइए अच्छे से और बालों को वॉश करा के बिल्कुल अपने फेस को ग्लो आनी चाहिए, आपके फेस पर चमक होनी चाहिए। और जब आपके फेस पर चमक होती है, आपके कुछ भी है, आपके पैसा है या नहीं है, इधर उधर से उधार लेकर आप एक नया जोड़ी कपड़े का और जूते वूते सब लीजिए। उसके बाद बिल्कुल टैन फैन हो जाइए, बस ये मान लीजिए उसके पास को निकलना है आपको और उसको इग्नोर करना है। समझ रहे हो? जैसे आप ये मान लीजिए उसको जानते ही नहीं, जब वो इंसान आपको जानता नहीं है, तो ऐसा आपको करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर उस पार्टनर को लगेगा यार ऐसा कैसे हो गया है, जिस इंसान के साथ मैं रहता था, जिस इंसान से मेरा जुड़ाव था, क्या वो ऐसा कर सकता है? उस इंसान को आपको भ्रमित करना है। जब आप उस इंसान को भ्रमित कर पाएंगे तो फिर आप अच्छा स्टेप ले रहे हैं। लेकिन आप सब बातों को उसको बता रहे हैं, अपना रोना धोना बता रहे हैं, अपना। अरे भैया कई बार तो ऐसा होता है, हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं जो गलतियां हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होती और खामियाजा उनका भुगतना पड़ता है। जैसे ही वो ऑफिस जा रहा है तो उसके पीछे चले जाएंगे, उसके सामने रोएंगे, उसको कहेंगे बाबू मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी में आप ही हैं, आपके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। आगे बचता क्या है आपके पास? जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पैरों में दे दी है, उसके पैरों में डाल दी है, वो लात मारे आपको क्या करे? बताइए ना जरा। आपके पास उस टाइम पर कुछ नहीं बचता है और आपकी लाइफ कंगाल हो चुकी होती है, आपके पास कुछ नहीं बचता है। आपके पास बचता है रोना धोना, आपके बस क्या बताऊं, आपके पास बस झगड़ों के सिवा कुछ नहीं बचता है। आपको स्टेप जो लेना है वो लेना है खुशी वाला, मैंने आपको बता दिया ना। उसके बाद आपने नए कपड़े पहने, नए जूते पहने, आपने कटिंग वटिंग सब कराई, अपने फेस पर जो भी आपने कराना है करा लिया है। उसके बाद आपको जहां पर भी घूमने जाना है, लेकिन फ्रेंड सर्कल के साथ में जाना है। कोई अगर कोई लड़की है उसके साथ भी आप जा सकते हैं, 2-4 लड़कियां भी तो उनके साथ जाकर आप, या लड़का है कोई भी है, समझे, एक अच्छा सा फोटो लेना है आपको। एक जब आप फोटो लेते हैं, फोटो लेने के बाद जहां पर आपका पार्टनर आपका स्टेटस देखता है या आपकी स्टोरी देखता है, वहां पर आपको अपलोड कर देना है। अब जब आप वहां पर उस फोटो को डाल देते हैं तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चालू होती है, क्या क्रिएशन चालू होता है, क्या क्रिएटिविटी होती है, वो सब आपको दिख जाएगी। 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, आपके पार्टनर का तुरंत मैसेज आएगा और मैसेज में आपसे कहेगा आप तो अब घूम रहे हैं, हमारा तो आपको ख्याल रहा ही नहीं है। अब आगे की सिचुएशन समझना, आपका पार्टनर जो चाहता है उससे उल्टा आपको करना है। आपके पार्टनर ने कहा मैं तो आपको छोड़ रहा हूं, तो आप तुरंत उसको कहिए कि जाइए, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मुझे आपके साथ रहना भी नहीं है, मैं आपके साथ घूमना भी नहीं चाहता हूं, आप जैसा चाह रहे हैं आपको करना है, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही रहे, मुझे कोई इस चीज से ऐतराज नहीं है, मेरी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, आपके छोड़ने से पहले मैंने इस लाइफ को बदल लिया है, जाइए, दैट्स ऑल। अब जब आप ऐसा बोलेंगे तो उस पार्टनर को लगेगा कि यार मैं तो इसको छोड़ना चाह रहा था, लेकिन ये तो ऑटोमेटिक ही मुझे पहले ही छोड़ रहा है। यहीं पर खेल शुरू होता है, अब गेम चालू हो जाता है। अब उस पार्टनर की रोने की बारी आ जाती है। अब आप कहोगे सर वो कैसे रोएगा? वो ऐसे रोएगा, जिस इंसान ने आपको छोड़ा है वो इस वजह से छोड़ा है कि आप उसके बिना दुखी रहेंगे, लेकिन आपने तो सारा गेम पलट दिया है। और गेम कैसे पलट दिया आपने? आप दुखी होने के बजाय आप खुश हो रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। आपको कुछ भी करना है, आप ये मत समझिए मैं दिखावा कर रहा हूं, आपको दिखावा नहीं करना है, आपको खुश रहने के तरीके देखने हैं। कैसे आप खुश रहेंगे? सबसे बड़ा सजा सामने वाले दुश्मन के लिए ये होती है कि आप खुश हैं। उसकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत का विषय यही होता है कि आप खुश हैं। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, दुश्मन के लिए सबसे बड़ा बस मान लेना ये सजा उसके लिए हो जाएगी जिस दिन आप खुश रहते हैं। और उसके बाद दूसरा मामला, आपको ऐसी जगह पर घूमने जाना है जहां पर वो भी आ रहा हो और आप भी आ रहे हो, लेकिन कैसे? आपको उस पार्टनर को इग्नोर करना है। अगर वो आपसे बात करना चाह रहा है तो आपको बात नहीं करनी है, आपको किसी और से बात करनी है और खुश रहकर बात करना है। आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो घंटे घंटे बात करें उस पार्टनर के सामने,
लगभग आधा घंटा तो जरूर बात करें। आपके पास तुरंत उसकी कॉल आ जाएगी, ये किससे बात कर रहा है। आपको बिजी रहना है, कभी उसका कॉल भी आ जाता है। अब देखना कॉल से कैसे उसकी साइकोलॉजी को आप चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं? आप उसकी साइकोलॉजी को कैसे चेंज कर सकते हैं और अपनी साइकोलॉजी से मैच करके, ठीक है। अब समझना कैसे, उस पार्टनर का कॉल आता है, कॉल तो आएगा जरूर, मैसेज भी उसका जरूर आएगा, लेकिन आपका नंबर बिजी आना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप गलत नहीं है, लेकिन सर उसको कैसे दिखा दें हम लोग गलत है, ये दिखाना पड़ेगा भैया। अगर दवाई खानी है और दवाई से आराम चाहिए तो आपको जो डॉक्टर बताता है वैसा तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने तरीके से दवाई खा लीजिए, फिर आपको आराम लगेगा नहीं। अब हम ठहरे डॉक्टर आपके, अब डॉक्टर ठहरे तो फिर डॉक्टर के तरीके से इलाज कर लीजिए, नहीं तो अपने तरीके से आप इलाज करते तो आज तक आराम हो जाना चाहिए था, और जब आज तक आराम नहीं हुआ तो ये वीडियो देख के अपना इलाज करिए। तो आपको क्या करना है, आपका नंबर बिजी आना चाहिए। जब आपका नंबर बिजी आएगा तो उसको लगेगा यार ये सब हो क्या रहा है, मैंने तो रास्ता इसलिए बनाया था कि ये परेशान होगा, इसकी लाइफ में कोई है नहीं, मैंने तो ऑलरेडी अपना रिलेशनशिप पार्टनर चुन लिया है। अब रिलेशनशिप पार्टनर चुन लिया है तो फिर अब बचे क्या है, अब इसके पास क्या है, ये तो ऑलरेडी चुने हुए था, यानी कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ खो दिया है। अब उसके दिमाग में ये चीज बैठेगी, ये चीज बिठाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस पार्टनर के दिमाग में कुछ नहीं था आपने, लेकिन उसके दिमाग में कीड़ा डाल दिया है, एक ऐसा कीड़ा डाल दिया है जो कीड़ा उसको खाए जा रहा है और अंदर ही अंदर खा जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बेवकूफ है और बुद्धू है। यही तो वो तरीके होते हैं, इन्हीं तरीकों से तो रिलेशनशिप डेवलप होता है, यही तो साइकोलॉजी होती है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, अब आपको उसके नंबर पर कोई कॉल वॉल नहीं करना है, खुद के नंबर पर। दूसरी बात, आपको अपने आप को डेवलप करना है, उस पार्टनर के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देकर खुद की आदतों को संभालना है, खुद के काम पर फोकस करना है, खुद की मेमोरी को लॉस होने से बचाना है। दूसरा, और खुद पर काम करना है, खुद की कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है, खुद के अपनी बॉडी को डेवलप करना है, खुद के फेस को निखारना है। उस पार्टनर के पीछे दौड़ के अपने फेस को डाउन नहीं करना है, अपनी बॉडी को डाउन नहीं करना है, और उस पार्टनर को गाली देकर अपनी जुबान खराब नहीं करनी है, उस पार्टनर के बारे में ज्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है, कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की एक बीमारी लग जाती है, वो ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। एक कमरे में अपने आप को बंद करेंगे और सारा दिन बस बेड पर पड़े हैं, सोचते रहेंगे यार कहाँ होगा वो, क्या कर रहा होगा वो, उसके बिना मैं कैसे रहूँगा, उसकी लाइफ में मेरे लिए कुछ है नहीं, वो मुझे कुछ समझता नहीं, वो तो बड़ा हैवी इंसान है, वो तो बड़ा गंदा इंसान है। आप उसको गाली दे देकर बिगड़ किसका क्या रहा है भैया, वो तो दूर बैठा है। बताइए, आप उसके सामने भी जाते हैं उसको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, उसके सामने भी जाते हैं तो उसका गला पकड़ लेते हैं, आप उसका गिरेबान पकड़ना चाहते हैं, आप उसको 20 गालियां देना चाहते हैं, आप उसको सुनाना चाहते हैं। क्या होगा उससे? आपके दिमाग में जो कूड़ा भरा है ना, कूड़ा, उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के दिमाग में कूड़ा भरा होता है, अब दिमाग में आपने कूड़ा भर लिया है उसके लिए, अरे भैया जो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहा है, जिस इंसान का आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जिस इंसान ने आपसे किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रखा है, आपको दुखी करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है कि मैं आपको हर्ट कर रहा हूं, तो उस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उस इंसान के बारे में आप तड़प रहे हैं। गलती किसकी है भैया? मैं आपसे कहने लगूं कि आप मेरे पास नौकरी कर लीजिए, लेकिन करना बिना पैसों की है। आप किसी को रेंट पर बिना रेंट के मकान भी नहीं देंगे, और आप अपने पार्टनर को अपने दिल में जगह बनाकर बिठाए हुए हो, जो आपको ना तो किराया दे रहा है, ना आपकी बातों को समझ रहा है, ना आपको कोई वैल्यू दे रहा है। ऐसे लोगों को आप अपने अरे भैया दिल सबसे महंगी चीज होती है, उसके बिना आपके पास कुछ नहीं बचता, फिर आप खत्म हो जाते हैं, उसी से तो धड़कन चलती है। और वहां पर आपने उसको जगह देकर आपने उसका मकान बनवा दिया है। ऐसे मकान को तोड़कर लाइफ साइड में डालें और अपने आप को डेवलप करें। किसी दिन आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और खुद मेंटेन करना अपने आप को। यही तो आपकी गलतियां आपके जीवन को जीरो कर देती हैं। आपको अपने आप को संभालना है, अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है, अपने आप पर काम करना है, उस पार्टनर के पीछे दौड़कर अपना समय खराब नहीं करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा और रोएगा और आपकी बातों को समझेगा। दोस्तों, ये बस मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए स्टेप के साथ। मैं ट्रिक 3 लेकर आऊंगा, तीसरे नंबर की जो ट्रिक होती है। ओके दोस्तों, बाय बाय।